मेरा एक सवाल इससे हटके ये भी है कि मैम कोविड के बाद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं और लेजिस्लेचर स्टार्ट हो गया है, पार्लियामेंट एक नए हाइब्रिड मॉडल में गई है। हम्म। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कैसे वो कन्वीन हो रहा है और हाउ मतलब पहले से क्या डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है। कोविड ने हमारी जिंदगी बदल दी है, तुम नो दैट कि या मैंने कभी जूम का नाम नहीं सुना था बिफोर कोविड। पता ही नहीं था कि जूम जैसा कुछ है। यस, स्काइप के बारे में पता था, पर जूम का जी ये जो सा ऐप है इसके बारे में मुझे आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई हर्ड वाज व्हेन वी वेंट इनटू दैट कोविड मोड। जी कितनी देर से हम जूम के साथ जो सा 2 महीने लॉकडाउन रहा, लेजिस्लेचर सस्पेंड कर दिया गया, तो जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी जूम के जरिए हो रही थी। और जब लेजिस्लेचर को ओपन करने की बात हुई, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर देख के इट वाज नॉट सेफ टू हैव ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। हम 87 मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, जी to have them all together in the chambers. It was not जी possible to do that physical distancing. So, but बिल्कुल। legislature का काम भी बहुत जरूरी था, कई बिल बहुत इंपॉर्टेंट थे जो उनसे आने थे। So the plan happened कि कुछ मेंबर्स वहां पे होंगे इन द कैबिनेट, इन द चैम्बर्स, और कई मेंबर्स होंगे जो उनसे ऑनलाइन काम करेंगे। तो हाइब्रिड मॉडल इसको कहा जाता है, सम पीपल इन पर्सन, सम पीपल ऑनलाइन। अराउंड 24 के आसपास जो है वो पार्लियामेंट में एक टाइम पे रहेंगे, बाकी वर्चुअली जो है वो हाँ, रहेंगे। सिर्फ इतने लोग 13 वहां पे होंगे, एंड रेस्ट ऑल आर ऑनलाइन। वहां पे बहुत बड़ी, मैंने नहीं अभी जाके देखा, मैंने जो से 2 हफ्ते अभी तक लेजिस्लेचर के किए हैं, आई हैव डन इट ऑनलाइन। सो इट फील्स वाह वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि जैसे आपसे बात कर रही हूँ ऐसे ही स्टेटमेंट्स भी दे रही हूँ तो ऐसे दी हैं, किसी बिल पे बोल रही हूँ ऐसे बोल रही हूँ, तो आपको खुद को नहीं पता होता कि कहीं वो मेरी आवाज पहुंच भी रही है वहां पे कि नहीं, राइट? बिल्कुल। हालांकि everybody says, yeah, it's all very clear, the big screens are there, everybody can hear you, but it's a या very strange feeling. I'm sitting in my office or in my home doing the work, and या पर ऐसे मेंबर्स की रोटेशन हो रही है गुनीत, तो मुझे मौका मिलेगा अगले हफ्ते विक्टोरिया में खुद जाने का। I'm really looking forward to it, but still नाइस। being in Victoria also it would be very strange, क्योंकि बहुत कम मेंबर्स वहां देखने को मिलेंगे हमें। आने वाले ये जो नए लेजिस्लेचर है, कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे जिस पे एज अ पार्टी आप लोग काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक पुलिस एक्ट में आपने हमने स्टार्टिंग में बात करी, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे जिस पे आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? अभी जो से पिछले हफ्तों में जो से बिल आए हैं जो से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और उनका उन पे डिस्कशन करनी और उनका पास होना बहुत जरूरी था, उनको रॉयल असेंट भी अब मिल गया है। पर एक बिल जो विच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट वाज, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, जी तो मैं जानती हूँ कि बहुत ही एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है किसी भी बेशक वो आदमी है या औरत है जो सा एक्सपीरियंस कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस। तो मिनिस्टर ऑफ लेबर हैरी बैंस बिल लेके आए थे जो सा इंट्रोड्यूस हुआ था इन द स्प्रिंग सेशन, पर उस पर अभी चर्चा नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड, सस्पेंड हो गया था। तो वो उसमें था कि 5 दिन की छुट्टी, पेड छुट्टी मिल रही है विक्टिम को, कि वो अपनी रिसोर्सेज वगैरह ले सके, और काउंसलिंग की जरूरत है या उसको घर नया ढूंढने की जरूरत है। तो वो बिल का के लिए ऊपर चर्चा हुई। दिस वाज द बिल दैट वाज ऑन द टॉप। जब लेजिस्लेचर रिज्यूम हुआ उस पर चर्चा हुई और वो पास हुआ। आई थिंक दैट इज वेरी बिग, स्पेशली जिस या बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, उसमें उसके नजरिए से देखूं तो मेरे लिए जैसे पर्सनली कई बिल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बिल था। एक आईसीबीसी में चेंजेस हैं का बिल था जिसको भी रॉयल असेंट मिला है। आईसीबीसी वी नो हैज बीन, वो या चर्चा में रहती है हमेशा, whatever we do. बहुत ज्यादा क्लोज टू आवर हार्ट। It is close to your heart, and it is close to a lot of people's heart, क्योंकि हमारी जेब में से पैसा जाता है आईसीबीसी के लिए। और देयर आर वी नो कि आईसीबीसी बहुत ही एक बुरी हालत में, डेफिसिट की हालत में छोड़ दी गई थी पिछली सरकार की तरफ से। सो जी पिछले 3 साल से जो से अटॉर्नी जनरल हैं डेविड ईबी, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी एक बिल था। और बिल आया जो सा स्ट्राटा कॉर्पोरेशन, आप जानते हैं कि स्ट्राटा फीस या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इंश्योरेंस कभी उनके हाँ स्ट्राटा हाँ हाँ इंश्योरेंस है जो सी, या उसके लिए बहुत लोगों को चिंता है। और इसका कारण तो बहुत बड़ा यही है कि क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस है, प्राइवेट इंश्योरेंस के ऊपर इतनी रेगुलेशंस नहीं लग रही हैं, तो उसकी वजह से ये हमें जो सी इतना ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है और इतनी ज्यादा इंक्रीजेस देखने को मिल रहे हैं। तो वो भी एक बिल आया है, जैसा कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग
लेके आई तो मैम हैं। ये इसको अब गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी इंश्योरेंस प्रोग्राम में, लाइक आईसीबीसी के एक कंपैरेटिवली एक नया मॉडल या बॉडी के बारे में बात हो रही है? अ, अभी तो ये है कि कैसे उसमें हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, जो से ठीक है। ओनर्स हैं, स्टार्टा ओनर्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि जो सब वो जब भी इंश्योरेंस फीस बढ़ रही है तो जैसे बीच में कई बार तो बहुत जैसे इंटरमीडिएट जो से लोग हैं, जैसे हम बीच में थर्ड पार्टी कहेंगे, उस थर्ड पार्टी को जी जी जी। निकाल अच्छा। दिया जाएगा कि जो सी डिस्कशन है इट शुड बी बिटवीन दी स्ट्राटा एंड दी इंश्योरेंस कंपनी, जो सा एक मिडल मैन है उसको निकाल दिया हाँ, जाएगा। और काफी होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, सिर्फ पेरेंट कंपनीज 2 ही 3 होती हैं, बाकी सब बहुत सारे या इंटरमीडियरीज तो होते हैं। उसमें के करके भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि कई बार होता है कि इंश्योरेंस जो सी कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा कमीशन देती हैं इस चीज के लिए कि हमें चूज किया जाए। तो इसके ऊपर दैट वाज आल्सो क्रिएटिंग दैट कमीशन जो सा बेस्ड जो सा मॉडल था इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, एंड आल्सो उसका कारण बन रहा है उस इंक्रीज का। जो सी चेंजेस आई हैं आई थिंक इट इज जस्ट द बिगनिंग विनीत, अभी उसमें काफी कुछ, क्योंकि बहुत देर से ये समस्या हो रही है, तो एक मैं कहूंगी कि इट इज नॉट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इट, बट द चेंजेस दैट द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग हैज ब्रॉट इन, उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी लोगों को, पर आई थिंक मच मोर नीड्स टू बी डन एज वेल। मैम